नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। प्रयागराज जिले में कृषि ज्योति परियोजना के अंतर्गत ग्राम सभा बरहा गांव में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर फील्ड सुपरवाइजर रचना तिवारी ने किचन गार्डन के बारे में महिलाओं के साथ बैठक कर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सप्ताह भर में एक एक दिन अलग अलग सब्जियों का सेवन अपने ही घर के पास खाली पड़ी भूमि पर किचन गार्डन के माध्यम से खेती से पौष्टिक आहार भरपूर मात्रा में ले सकती हैं, साथ ही साथ अपनी आमदनी में भी बढ़ोतरी कर सकती हैं। इस मौके पर संस्था प्रतिनिधि मोहित शुक्ला के साथ अमर सिंह व बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। कृषि गार्डन एक ऐसा चीज है कि हर महिलाएं अपने घर के आसपास हरी शुद्ध साग सब्जियां उगाएं ताकि वो उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके, अपने परिवार की फैमिली में थोड़ा आय में उनकी मदद कर सके और अपने परिवार का स्वास्थ्य रखने के साथ साथ उनको कुछ छोटी मोटी बीमारियों से बचा सके। किचन गार्डन की जो व्यवस्था दी जा रही है वो कितने क्षेत्रफल में रहेगा और कितनी बीज लगेगी ये सर एक विषय के लिए हम लोग दे रहे हैं और इसमें 9 तरह की सब्जियां हैं जो इनको एक कुछ डिज़ाइन भी दी जाती है। उस तरह आप इन लोग की तरह एक एक्टिविटी भी इन लोग की बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी की लोग एक नए तरीके से बनाए, नए डिज़ाइन में बनाए। 9 तरीके का बीज दिया जाता है, क्यारियाँ बनवाई जाती हैं इन लोग को और कुछ इन लोग को दवाइयाँ भी दी मतलब बताया जाता है कि बाहर से ना खरीद के ये लोग घर में ही बाहर से सब्जियाँ जो खरीदी जाती हैं और अपने आप उगाई गई सब्जियों में क्या अंतर है? बाहर की सब्जियों में आजकल ये होता है कि ज़्यादा इंजेक्शन दवाइयाँ लगा के रात भर में सब्जियाँ बहुत बड़ी कर देते हैं लोग। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सब खुद की सब्जियाँ हैं, खुद की दवाइयाँ हैं, खुद के खाद हैं, सारा एकदम सब कुछ क्या बोलते हैं उसको ऑर्गेनिक है और सारा इन लोग का शुद्ध रहेगा। आपका परिचय जानना चाहिए। सर मेरा नाम रचना तिवारी, यहाँ इलाहाबाद में महिलाओं को पूरी तरह से अवेयर करूँगी। इस समय मैं मौजूद हूँ प्रयागराज की करचना तहसील के अंतर्गत। जैसा कि आपको बता दें कि कई वर्ष से ये जो कृषि ज्योति परियोजना है वो पूरी तरीके से करचना के और विकासखंड करचना और कौंदियारा के विकासखंड में कई गाँव में जो है इनकी परियोजना चलाई जा रही है। महिलाओं को जो है किचन गार्डन के माध्यम से किस तरीके से सब्जी उगाने की विधि बताई जाती है। हालांकि कई विधियां हैं, इनकी खेती करने की भी तकनीकी विधि बताई जाती है। और ये बात करते हैं किस तरीके की इनकी जो योजना है उससे क्या लाभ मिलता है और इसका मूल रूप से उद्देश्य क्या है। भैया बताइए किस तरीके का आपका ये जो योजना चलाई जा रही है वो क्या है और ये आपका कार्य? ये सहगल फाउंडेशन परियोजना, सहगल फाउंडेशन संस्था के द्वारा कृषि ज्योति परियोजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें किसानों को नई तकनीक के द्वारा सब्जी की खेती और धान की खेती साथ साथ में आपका ये गेहूं हो गया, इसमें कराया जा रहा है। इसमें पिछले साल हम आपके भरहा गांव से 10 महिलाओं को केवी के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण भी दिलाया है, जिससे अच्छा हमें यहाँ रिजल्ट मिला है। दोबारा हम लोग प्रशिक्षण दे करके और इनको सब्जी का बीज भी वितरण किए हैं, जिससे इनका आय भी बचेगा और जो बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, इनकी घर की परिवार बीमार होते हैं, तो उससे बचत होती है। क्योंकि हम लोग जो है ऑर्गेनिक देसी खाद के द्वारा इनकी सब्जी की खेती कराते हैं और मार्केट में जो होता है वो केमिकल युक्त सब्जी रहती है, तो उससे इनको छुटकारा मिलेगा, जिससे इनका स्वास्थ्य सही रहेगा। पिछली बार आपने बताया कि कई गाँव में जो है उनको किचन गार्डन के माध्यम से सब्जी उगाने की विधि बताई गई थी, उसमें क्या रिजल्ट मिला, महिलाओं से क्या आपको जानकारी? रिजल्ट यहाँ से बहुत अच्छा मिला है, जिसका मंथली इनका कम से कम आय जो है 25 से 3,000 रुपये के करीब में बचत हुआ है और साथ साथ इनका परिवार में जो बच्चे बीमार पड़ते हैं उससे भी इनको छुटकारा मिला है। तो ये इनको सीख मिली है। केमिकल युक्त सब्जी नहीं मिलती जी, केमिकल युक्त सब्जी नहीं मिलती है, तो उससे इनको ज़्यादा लाभ मिल रहा है। और साथ में जो देसी विधि इनको बताते हैं, तो मार्केट में इनको खाद नहीं लाना पड़ता है और खुद बना करके खाद और डाल देते हैं, तो देसी सब्जी जब खाएंगी तो स्वास्थ्य सही रहेगा। ये कितने प्रकार की सब्जियां उगाने की विधि बताई? पिछले साल हमने 10 प्रजाति की सब्जी दी थी, अब की मैं 9 प्रकार की सब्जी दे रहा हूँ और जिसमें 4 औषधि पौधा दे रहा हूँ, जिसमें नींबू है, अमरूद है, सहजन है और कड़ी पत्ता है, ऐसे हम दे रहे हैं। एलोवेरा भी देंगे, जिससे इनका और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे साथ मैम मौजूद हैं जो अभी महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही थी, आइए उनसे बात करते हैं।
काफ़ी लाभ मिला। सबसे ज़्यादा जो हम मार्केट से सब्जियाँ लाते थे काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, और हम मार्केट से सब्जियाँ जो लाते थे वो ज़्यादातर खाद्य में पड़ने के कारण हमारा जो स्वास्थ्य खराब होते थे, हमारे फैमिली के, हमारे परिवार के, अगली बगली सबके, उससे हमें काफ़ी राहत मिला। और हमें बोने से जो फालतू खर्च अस्पताल में देते थे, उससे हमें मतलब वो पैसे हमें हमारे पास बचे, जो कि सेफ हमारे और आगे कुछ काम में आए। यही सब हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। हमें बोने से खाएं खुद भी और अगली बगली में सबको खिलाएं, जो कि सब चीज़ मतलब सही था। जो कि हमारे सब्जी में साल भर में 4-5-6 हज़ार रुपये फालतू मतलब जाते थे, वो सब भी सही हुए। और यही सब हम लोग को बोने से काफ़ी सही हुआ। हम लोग बोएं, खाएं, सेफ रहें, हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे समाज सब सही है। आपका परिचय? जी, आपका परिचय? हमारा नाम अमिता सिंह है, मैं गाँव भरहा से बोल रही हूँ। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।